ये है अपनी पावन धरती शिरडी। जी हाँ, जो कि आज गुरु पूर्णिमा पे इतनी खूबसूरत दुल्हन की तरह ओम सजी साई है। राम। हे एवरीवन। तो आप सभी को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर जिन्होंने मेरा 100 तक की ऑडियो लीला तक का सफ़र मेरे साथ तय किया है। तो उन सभी को दिल से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। तो देखिए, आज हमारी है साईं लीला 100। जी हाँ, कोइंसिडेंस है ही, मैं बताती हूँ अपनी लाइफ में। पता नहीं, जब से बाबा को माना है मेरी लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे अच्छे पल हैं, बुरे ही बुरे पल हैं, पर अच्छे पल बुरे पल दोनों आते हैं, फ्लक्चुएशन चलती रहती है। पर बाबा का प्यार और जो बाबा पे विश्वास है वो डे बाय डे बढ़ता गया, इतनी परेशानियों में भी, इतनी खुशियों में भी। और कुछ भी कह लीजिए, कंडीशन मतलब कुछ भी हो, बाबा के संग प्यार और उनसे अटैचमेंट बढ़ता चला गया। तो आज है हमारी 100 नंबर की लीला। जी हाँ, लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा का महत्व मुझे लास्ट ईयर में पता चला, अभी 2024 में। जी हाँ, 2024 में मेरा बर्थडे जो था वो 21 जुलाई को पड़ा था। और मुझे नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा नाम की भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको शिरडी में इस तरह पर्व की तरह मनाया जाता है। मतलब ये पता था मुझे, गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि ठीक है, अपने जो गुरु होते हैं, जैसे कि मेरे लिए हमेशा अपनी मेरी मॉम रही है, मैं उस लेवल पे आज तक कभी किसी को नहीं लाती। और मॉम क्या मतलब पेरेंट्स, और पेरेंट्स में दोनों। और अगर मैं फिर भी अपना गुरु का, जिसे कहते हैं ना, एक तुम्हें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम है, जो मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बाबा की छवि को भी दिखाने वाली, या फिर कह लो कि एक्चुअल में बाबा की भी कोई है, ऐसा कुछ बताने वाली। और लाइफ में हर एक फ्रेज़ में बहुत, जिसे कहते हैं ना, आपका हाथ पकड़ के कोई खड़ा है, तो वो मुझे ऐसा लगता है मेरी मॉम है। और मॉम के बाद मैंने बाबा को गुरु माना है। मैंने बाबा को कभी पहले भगवान माना ही नहीं था, क्योंकि मतलब मैं इस फॉर्म में कभी आई नहीं कि ठीक है, भगवान का मतलब मेरे लिए कुछ और ही था। ठीक है, भगवान मेरे लिए हमेशा कर्मा रहा है, यूनिवर्स रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को मतलब मैं अपने माइंड से सोचती थी, जो मेरी थिंकिंग थी। पर जब बाबा से मुलाकात हुई, या बाबा को जब देखना या जानना, उनके बारे में सुनना समझना, रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो ऐसा लगा सिर्फ बाबा ही रह गए। तो बाबा को सबसे पहले मैंने गुरु माना है, उसके बाद इनको भगवान माना है। तो बाबा को पहले जान लिया, उसके बाद उनको मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, सच बताऊँ तो। हुआ कुछ ऐसा था, गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहता है, क्योंकि मैं एक चैनल से जब जुड़ी थी, जिस चैनल का नाम मैं बहुत बार लेती हूँ, साईं दीदार चैनल। तो उस टाइम पे 1-2 महीने पहले मतलब ऐसा होता था ना कि लाइव में आके बोलते थे कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, और इस तरह। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब गुरु पूर्णिमा भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो शिरडी में मनाई जाती है, और स्पेशली साईं बाबा से रिलेटेड कुछ होता है, मतलब लोग गुरु मानते हैं ना, इसलिए। तो जब मैं पर्सनली जब कनेक्ट होती थी, और मुझे उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सारे, जब तुम कहते हो ना, बहुत सारे जोन से साइड होते हो, तो तुम्हारे को एक हीलिंग पॉइंट चाहिए होता है, वो मुझे बाबा दिखे। तो जब मैं कनेक्ट हुई थी, तो मैं सोचती थी कोई, ठीक है, सबकी लीलाएं सुनती थी, सब कुछ सुनती थी, तो मैं सोचती थी कुछ ऐसा हो कि जो ये गुरु पूर्णिमा है, मुझे इसका महत्व इस साल पता चला, तो ऐसा कुछ हो कि मतलब वो मेरे लिए मेमोरेबल बन जाए, कोई ऐसी डेट पे आए। बस ये कह के मैं सोचती थी, ठीक है, मतलब इतना कभी फिर आगे नहीं सोचा। पर मेरा बर्थडे आने वाला था, और 2-3 दिन पहले ऐसा डिस्कशन हो रहा था लाइव ग्रुप में कि गुरु पूर्णिमा पे कौन शिरडी जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो मैं सोचती थी अच्छा, गुरु पूर्णिमा मतलब आ गई, ठीक है। मैं फिर डेट देखने लग गई थी, तो मुझे पता चला मेरे बर्थडे के दिन ही मतलब गुरु पूर्णिमा पड़ी है। और मैं मतलब मैं सोचती थी कि ये मैंने नॉर्मली बोला था कि कोई ऐसा डे मतलब ऐसा पड़े गुरु पूर्णिमा का,
मोस्टली मेरे लिए लकी डे रहते हैं, लकी जो डेट रहती है वो 21, 26, 14, मतलब 3, 4, 11 ऐसी चीज़ें मेरे लिए 3, 4 डेटें बहुत ज़्यादा लकी रहती हैं जो मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलती, चाहे मेरा कैसा भी फेस चल रहा हो। मतलब 3, 4 हैं मेरे पास ऐसी डेट। जैसे मुझे सबसे लकी तो मेरी मॉम की डेट लगती है जो कि है 11 जुलाई, जो कि कल उनका बर्थडे है और फिर अपनी 21 जुलाई। और ऐसे ही मुझे 14 भी अच्छी लगती है और 26 वन ऑफ माय फेवरेट। तो ये कुछ डेटें हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। तो मैं सोचती थी कि ऐसी लकी डेट पे हो जो मुझे हमेशा याद रहे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बर्थडे के दिन ही गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। और मैं तो बहुत खुश थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन, जिसे बोला जाता है, सुना जाता है कि फ़ास्ट रखते हैं ये वो एंड ऑल, और मेरा बर्थडे मैं फ़ास्ट रखूँ कैसे। मैंने ठीक है अच्छे से मतलब बाबा की पूजा की, उन्हें स्नान कराया, और मतलब अच्छी-अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि हम कुछ भई बहुत अच्छे लेवल पे जाके पार्टी कर रहे हो या फिर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, जस्ट नॉर्मल था। और फिर जब मैंने थोड़ा पूजा वगैरह कर ली तो मैंने ऐसा बोला भी था, जब ये डेट मेरे लिए मतलब इतनी मेमोरेबल बना दी कि मैं गुरु पूर्णिमा को एक्चुअल में सेलिब्रेट करना चाही थी, पर वो मेरे बर्थडे पे ही पड़ी, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल वाली बात हो गई थी कि ये क्या। फिर ऐसे ही मैंने मन में जब मैं पूजा गई थी तो मैंने बोला कि बाबा बर्थडे है, दिखो आप कहीं, ठीक है। तो हुआ ऐसा था, मेरी मॉम और मैं शॉपिंग के लिए उस दिन, मेरी मॉम को था कि ठीक है तू अपने लिए कुछ बर्थडे पे कुछ ले। मैंने कहा ठीक है चलो, हम दोनों जा रहे थे। तो मुझे बाबा के ही रूप में, जो मतलब ऑटो में जो होते हैं, वो बाबा के ही रूप में बिल्कुल बाबा जैसे ही वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी थी और वो मेरी तरफ देख रहे थे। और मैं ये नहीं सोच पाई कि मैंने उस चीज़ को नॉर्मल लिया। जब मैं घर आ गई, शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, क्योंकि मैं और मेरी मॉम थी, और मोस्टली पापा संग में जाते हैं बट वो ऑफिस थे, तो फिर उनको हमने इतना ज़्यादा वो नहीं कहा। हमने कहा ठीक है हम चलते हैं। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। तो जब मैं घर में आ गई तो मैं उस दिन को ऐसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करी थी। थोड़ा सा होता है ना कि अपने पूरे डे को आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो मैं भी वही सेम कर रही थी कि आज क्या क्या हुआ। आज का दिन तो बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ हाई फाई मतलब सेलिब्रेशन नहीं हुआ, पर डेट बड़ी अच्छी पड़ी गुरु पूर्णिमा की। और फिर मैं ऐसी शिरडी की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखने लग गई कि आज शिरडी में मतलब क्या हो रहा है। लाइव उधर उत्सव चल रहे थे, तो वो देख रही थी, रैलियाँ देख रही थी। तो इस तरह से मतलब धीरे-धीरे करके ये छोटी-छोटी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं बाबा से कनेक्ट करती चली गईं। फिर मैं रिकॉल करने की कोशिश करी थी कि ठीक है डे अच्छा बन गया, पर मैंने तो बाबा से कहा था मतलब मिलो। मैंने तो लीला ऐसी सुनी है लोगों के मुँह से कि लोग बोलते हैं बहुत दिल से चाहते हैं और वो उनको दिख भी जाते हैं। तो मैं सोची मुझे तो कहीं मतलब ऐसा तो कहीं दिखा नहीं, समझ नहीं आया। फिर मैंने बहुत डेप्थ में गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मैं ही समझ नहीं पाई। तो ऐसा नहीं है, सच में बाबा आते हैं, आप दिल से पुकारोगे वो आएंगे, ठीक है। और उस दिन से लेकर आज का दिन है, फिर मुझे बाबा की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसे रिलेटेबल होने लग गई मेरी लाइफ में। मैं उन सब चीज़ों को रिलेट करने लग गई कि नहीं, बाबा एक्चुअल में स्टार्टिंग से थे, बस हम ही उनको नहीं पहचान पाए थे। फिर मुझे बाबा के प्रिंसिपल्स वगैरह ये सबसे बड़ा लगाव होने लग गया कि एक्चुअल में वो हमारे को ना इंसान ही बना रहे हैं, ठीक है। और मतलब बाबा से कनेक्ट होने के बाद ना 2022-23 से थोड़ा बहुत ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं बाबा से कनेक्ट हो रही हूँ। और 24 में आते-आते मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, अब मैं बाबा से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी हूँ। तो जब से बाबा से कनेक्ट हुई हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ी हैं, मतलब जिन्हें मैंने अडॉप्ट कर रखा था अपनी लाइफ में। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी जो कि मेरे लिए अच्छी नहीं थी, पर मुझे अच्छी लगी थी। और बहुत ऐसी चीज़ थी जो सच में ही बुरी थी, बट मैंने बहुत कुछ छोड़ा। बाबा की प्रिंसिपल्स समझने के बाद, बाबा को समझने के बाद, बाबा की बातें समझने के बाद बहुत कुछ छोड़ा। मतलब इवन मैंने नॉनवेज वगैरह सब कुछ छोड़ा।
और मैं नॉन वेजिटेरियन थी। पता नहीं खुद में ही क्या होने लग गया कि ये सब चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगने लग गई। और आज कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं कि 2022 या 21 के एंड से मैंने ये सब चीज़ छोड़ना स्टार्ट करी थी। और अब मैं इन सब चीज़ों की तरफ, मतलब ये मेरा रुख ही नहीं है कभी। तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है मैंने बाबा को समझने के बाद कि एक्चुअल में कर्मों का हिसाब और बाबा की जो 2 प्रिंसिपल हैं इतने खूबसूरत, श्रद्धा सबूरी, ये सब करना, इतने टफ सिचुएशन में भी सब्र करना आ गया। तो थैंक्स बाबा का। गुरु के रूप में मैंने या तो अपनी मॉम को रखा है सबसे ऊपर या फिर बाबा को, जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ इन दोनों से मुझे सीखने को मिली। क्योंकि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर सकती थी जिनका कोई सर पैर ना हो और बस वो चल ही दिए। पर हाँ, बाबा की बातें और बाबा की जो लाइफस्टाइल था वो इतना प्रैक्टिकल है कि अगर आप उसे अडॉप्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी फेज़ में डाउन हो सकते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, आप स्ट्रांगली तरह से खड़े रहेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। क्योंकि एट प्रेजेंट में सच बताऊँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन नहीं करना चाहती। एक नेगेटिव ऑरा या फिर जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका ऑरा नेगेटिव थोड़ा सा नहीं बनाना चाहती। क्योंकि मुझे पता है लाइफ में सब के साथ सब कुछ चलता है, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि मैं दूसरा फेस लगा के आपसे ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ये, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ये पता चल गया है कि ये लाइफ का पार्ट है कि मतलब तुम एक टाइम खुश हो तो कभी ना कभी दुखी दिखना पड़ता है, या फिर कभी तुम दुख हो तो आगे आने वाला टाइम अच्छा भी होता है। तो ये समझ आने लग गया धीरे धीरे। अदरवाइज़ मैं कभी कभी सोचती हूँ इतनी टफ सिचुएशन से पहले अगर बाबा नहीं आते ना, तो मैं ना शायद या तो डिप्रेशन जोन में जाती, या फिर मतलब कोई और ही, कहते हैं ना एक हैबिट लोगों को हो जाती है चीज़ों की, डिप्रेशन में जब जाते हैं तो बहुत कुछ इंसान पता नहीं क्या क्या ही करता है। तो उस जोन से बचा लिया बाबा ने शायद। तो अब ऐसा लगता है कि कुछ भी डाउनफॉल लगते हैं या फिर कुछ भी डिप्रेसिव थोड़ा इन्वायरमेंट लगता है तो मैं कहीं नहीं जाती, बाबा के पास जाती हूँ। वहाँ से कुछ ना कुछ तो मुझे सॉल्यूशन मिलता ही है, और मिलता है, 100% मिलता है। बस मुझे उनमें ना इतनी आस्था रखनी पड़ती है कि मिलेगा रिज़ल्ट, तो मिलता भी है। तो ये है बाबा का कुछ ऐसा ऑरा कि आप अगर बाबा के होते हो ना तो बाबा के ही बन के रह जाओगे। बस वो ये कि तुम्हारे को पहले बाबा को समझना पड़ेगा एक्चुअल में। बाबा ने तो इंसानियत ही हमारे दिल दिमाग में डाली थी, बट हम समझ ही नहीं पाए। हम तो बाबा को ही बांटने में रह गए। जो बाबा से मैंने सीखा, सच बताऊँ तो वो मैंने अपनी लाइफ में कहीं से सीखा ही नहीं। और मैं आज की डेट में बहुत खुश हूँ बाबा को अपना गुरु मान के, कि इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उन्होंने अपनी लाइफ जी क्या, मतलब हमारे लिए एज अ एग्ज़ाम्पल सेट हो गए कि एक्चुअल में ऐसे ही बनो। एट द एंड आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म और आपकी इंसानियत ही जानी है और कुछ नहीं जानी। दुनिया में जो कोई जो कुछ भी कर रहा है उन्हें करने दो। वो आपके समझाने से अगर 1% समझ सकते हैं तो बात अलग है, नहीं रख सकता तो टाइम वेस्ट किए बिना अपने आप को सुधारो और बस अपने अपने आप को क्लीन करने की कोशिश में लगे रहो कि क्या चीज़ें आपने गलत अडॉप्ट कर रखी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ से हटानी है। मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों से मैं हटी हूँ। और कहीं ना कहीं बाबा ने इस कदर अब कर दिया है कि ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है, मतलब कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है। आप अपने टाइमली पेरेंट्स के लिए खड़े रहिए, अब जल्द से जल्द कामयाब होए। मैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बोलूँ तो मैं तो ये बोलूँगी कि हर एक को जल्द से जल्द कामयाब हो जाना चाहिए टाइमली, क्योंकि हमें समय का नहीं पता होता है कब क्या समय सर पे आके खड़ा हो जाए। जो चीज़ मिल रही है ना उसका यूज़ करो, और कर्मों को हमेशा ध्यान में रखो। एट द एंड आपको वही लौट के आने हैं, आप किसी भी धर्म से हो। बाबा से मैंने सबसे अच्छी चीज़ यही सीखी है, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको कुछ गलत सिखाया जा रहा है तो ये याद रखना बस दिमाग में कि सबका हिसाब है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म से, डजेंट मैटर। बस कर्मों का हिसाब ये है, जो करोगे वो लौट के आएगा। इस चीज़ को मेरे ख्याल से सबको समझाने चाहिए हमारी लाइफ में ना। और यही चीज़ नहीं समझाता कोई, सब यही कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ 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 फ़र्क नहीं पड़ता। पर ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोग अपने बिल्कुल फेस के सामने ऐसे देखे हैं कि हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपने कुछ गलत करा है या फिर कुछ करा है उसका पे बैक ना हो। पे बैक सब चीज़ का इधर ही है।
तो आप अच्छे बने रहिए। देखिए अब ये मत कहना कि इस जनरेशन में बुरे बने बिना कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिखता है, पर एट द एंड सबको सारी चीज़ें फेस करनी है। आप बस कामयाब होएं, अपने फैमिली के लिए खड़े रहें। बाबा के प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कर्म को तो माइंड में रखिए, बस ये है। तो बाबा से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, जैसे नॉनवेज वगैरह छोड़ा। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना तुम्हारा कार्मिक अकाउंट डिस्टर्ब करती हैं, और अब मैं उस साइड मतलब नहीं मुड़ सकती। मैं बताती रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कोई गलती नहीं करी है या फिर भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे सही हूँ, नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, और सब बाबा और अपनी जो मॉम है उनको गुरु मानते हुए, उनकी लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हुए, मैंने बाबा और अपनी मॉम की ही लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे तरह से देखे कि मुझे ऐसा लगा इन लोगों से अच्छा ऐसा ऐसा हुआ तो इस चीज़ को मैं सुधार सकती हूँ। एट द एंड मुझे कंक्लूजन यही रखता है कि बाबा सच बताऊँ तो गुरु मानने वाली ही चीज़ें, जो लोग बाबा को मानते हैं वो मैं चाहती हूँ चाहे परिस्थिति स्थिति आपकी कुछ भी हो, आप मत छोड़िए, कर्म करते रहिए, और जितना एफर्ट आप अपनी लाइफ में मार सकते हैं आप मारिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आपको कुछ भी करना हो आप अपना 100% दीजिए, बाकी बाबा पे उसके रिज़ल्ट को छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आपने सारी चीज़ें बाबा पे छोड़ दी और रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं। आप अपनी तरफ से 100% अपनी लाइफ को दीजिए, बाकी बाबा की कृपा के लिए उनसे उम्मीद करो कि बाबा अपनी सिर्फ कृपा रखें, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप बाबा को मान रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 99% तो प्रैक्टिकल माइंड के साथ वाले लोग हैं, जिन्हें पता है कि मेन चीज़ इंसानियत है, ठीक है। इंसानियत सबसे ऊपर है, तो कभी कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं जो कि उन्हें अपने आप में गलत फील कराए। बस यही है, अपने आप को क्लीन करती रहिए, अपने माइंडसेट को क्लीन करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए। और अगर गुरु मानना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी अच्छे भगवान को आप गुरु मान सकते हैं, किसी भी। जैसे मैंने मान लिया बाबा को, बाबा के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं मुझे किसी और चीज़ को मानने की ज़रूरत, क्योंकि उन्होंने मुझ में इतने चेंजमेंट ले आए कि अब मैं दर नहीं भटक सकती। कहने का मतलब ये, अगर बाबा नहीं माने होते तो शायद किसी और को मानती पर मानती ज़रूर। तो दर नहीं भटकना है, बस अपने आप को और अपने ऑरे को क्लीन करना है, अपने आप पे वर्क करना है, दैट्स इट। और एक इंसान है, इंसानों वाली लाइफ जीनी है, मतलब सब कुछ लाइफ में करना है बाबा को साथ में रखते हुए कि भाई अच्छा ज़िंदगी भी जीनी है, पेरेंट्स के लिए भी खड़ा रहना है, सब कुछ करना है, पर बाबा की कृपा चाहिए बस उसके लिए। तो यही है और कुछ नहीं। बाकी जब मैं देखती हूँ कि कई लोग इंसानियत से हट के बातें करते हैं, मतलब इंसानियत को पहले साइड रख लेते हैं, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है कर क्या रहे हैं भाई। एट द एंड इन लोगों को इनका हश्र नहीं पता कि कंक्लूजन क्या होने वाला है, तो मत करिए ऐसा, ठीक है। टाइमली इंसान बन जाइए, टाइमली कर्मों को सुधारिए, दैट्स इट। इस गुरु पूर्णिमा पे मुझे जो अपने 2 गुरुओं से मिला थोड़ा बहुत नॉलेज, वो मैंने आप तक शेयर किया। और थैंक यू सो मच 100 तक की ऑडियो लीला में इस सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए। और ये यूट्यूब फैमिली मेरे लिए सच में मेरी फैमिली जैसी ही है। हर एक बंदे का मैं इधर कमेंट देखती हूँ, कई लोग तो बहुत नेगेटिविटी इधर हेटर्स मतलब जितने भी हैं ना वो भी बाबा के हैं। मैं तो सोची पता नहीं कैसी माइंडसेट से, खैर उनका अपना पर्सनल रीज़न है, कुछ नहीं कह सकते। और कई लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से सल्यूट है, दिल से उनके लिए शुक्रिया है। 100 तक की लीलाओं में इस सफ़र को कंटिन्यू रखने के लिए और इतना मोटिवेशन देने के लिए आप लोगों का ही साथ है, जो मैं सोचती हूँ कि नहीं अब मुझे बाबा की लीलाएं कुछ और अपलोड करनी है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब रिसर्च वर्क के थ्रू ही चलता है, पर चलता सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फॉर्म में ही है। तो ये चैनल जो एक लीला से स्टार्ट हुआ था और आज 100 लीला कंप्लीट हो चुकी है, वो भी 10 जुलाई 2025 जो कि है गुरु पूर्णिमा। और आज के दिन ये बाबा का कोइंसिडेंस ही है कि 100 लीला आज कंप्लीट हुई थी और वो भी थर्सडे के दिन। मतलब 3-3 4-4 चीज़ें आप देखिए ना, कोइंसिडेंस से कितनी अच्छी पड़ी। एक तो जुलाई मंथ बड़ा अच्छा है, ऊपर से 100 लीला का जो सफ़र था वो थर्सडे में ही कंप्लीट हुआ, और जो ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था वो थर्सडे में ही स्टार्ट किया था। तो आप सभी को जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। आप कमेंट अपने कंटिन्यू रखिए,
101 लीला से फिर से कमेंट स्टार्ट होंगे। जैसे कि अभी हमने बीच में ये थोड़ा सा नया कुछ स्टार्ट किया था कि हम हर लीला के एंड में एक मतलब कमेंट का रिस्पांस करने की पूरी कोशिश करेंगे जितनी हो सकती है, और वो हमने सफ़र कंटिन्यू करा था। पर कुछ टाइम से लीलाओं में हम कमेंट नहीं ले पा रहे थे, उसका रीज़न था अलग। तो अब से जो भी लीलाएं आएंगी, कुछ टाइम हो सकता है शायद ब्रेक दे के आएँ लीलाएं, शायद कुछ टाइम लगे मुझे अभी अपलोड ना मैं कर पाऊँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, पर जितना मैं आपसे कह रही हूँ। तो जैसा भी होगा सफ़र, इसके बाद की लीलाएं जितनी भी होंगी उन सब में कमेंट आपको मिलेगा। तो प्लीज़ अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आपको यहाँ मतलब हेट्रेट फैलाना हो तो प्लीज़ इस चैनल को गंदा मत कीजिए। आप अपनी जो नफ़रत है अपने दिल में रखिए, यहाँ तक मत लेके आइए, क्योंकि मैं जब कई लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ मुझे सच में इतना गुस्सा आता है। पर फिर वही बाबा से जो सुना है समझा है, श्रद्धा से बुरी समझिए, तो मैं पेशेंसली अब हैंडल कर लेती हूँ। पहले मैं डिलीट मारती थी कमेंट्स को, अब मैं डिलीट मारती ही नहीं। अब मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, मतलब ठीक है मुझे उनको लाइक नहीं करना, पर उन्हें मुझे रिस्पांस भी नहीं देना। एक दो लोगों का मैंने रिस्पांस देने की स्टार्टिंग में कोशिश करी, पर उसका मुझे कंक्लूजन कुछ मिलता नहीं। जिन लोगों को जो करना है वो करते हैं, ठीक है। आप किसी को रोक नहीं सकते। इधर बहुत इस दुनिया में हर टाइप की बुद्धियाँ हैं, हर टाइप का माइंडसेट है कहने का मतलब, और वो करेंगे। जिन्हें जो उत्पात मचाना है वो करेंगे, वो आपके कहने से नहीं रुकने के, ठीक है। पर हाँ, वो भी इंसान है जो एक बार में शायद समझ जाते होंगे। वो मैं सोचती हूँ 100 में से वो 1% ही होते होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बस मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको यहाँ हेट्रेट फैलाना हो तो इधर कमेंट मत कीजिए, ठीक है। बाकी जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बाबा के प्रति, उनके लिए प्यार है, सम्मान है स्पेशली, तो उनके लिए दिल से सैल्यूट। और आप सभी के कमेंट में एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और जितनी भी लीलाएं रिसर्च वर्क के थ्रू कवर करानी होती है उतनी मैं कवर कराती भी हूँ, जिसमें कि मेरे पास अभी टाइम का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरे को मेरे लिए ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, पूरा डे का शेड्यूल। पर फिर भी मेरा ये है कि अगर ये चैनल स्टार्ट किया था तो इसको अब कंटिन्यू रखना है, किसी भी हालत में कैसे भी करके। तो मुझे अगर टाइम ना भी मिल पाए तब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, और आप लोग तक ऑडियो लीलाओं का एक सफ़र कंटिन्यू रखती हूँ। तो बाबा इस चैनल पे आगे क्या कराएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, वो बाबा के हाथ में कि बाबा क्या कराते हैं। बाकी जितना हमने करना था वो हमने पूरी कोशिश करी। और देखिए बाबा की ये भी लीला है कि पिछली गुरु पूर्णिमा पे बाबा ने कुछ ऐसी लीला करी जो कि मैंने आप लोगों के संग शेयर की। और इस बार की लीला ये है कि 100 हमारी लीला बाबा के डे पे ही ख़त्म हो रही है। और आगे भी सफ़र जब कंटिन्यू रहेगा तो कभी लाइव आएंगे, कभी एक बार मुझे अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से मिलना है लाइव आके, पर वो समय भी मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित है, अभी नहीं। बहुत लोग का कमेंट था कि प्लीज़ आप लाइव आइए, आप हमें आपकी वॉइस से हट के आपको देखना है। तो वो दिन भी आएगा, ठीक है, वो टाइम भी फिक्स है, और सब कुछ बाबा की कृपा से होगा। तो बस आप लोग कमेंट करते रहें, बाबा से प्यार करते रहें, बाबा की जो बातें हैं उससे मतलब समझते रहें। जितना मैंने बाबा को समझा है, मैंने तो बाबा को बहुत ईजिली पा लिया। और मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ आडंबर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आपको 100 आडंबरों में फंसाएंगे, सच में बहुत क्लियर वर्ड में बोल रही हूँ। लोग आपको 100 आडंबरों में फंसाएंगे कि थर्सडे के दिन आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए, आपको वैसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, वैसे करने से वैसा हो जाता है। आप कुछ मत सुनिए, सच में आप कुछ मत सुनिए, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताती हूँ। आप बस अच्छे रहें, ठीक है। बाबा को माने, आप बाबा को मतलब किसी भी टाइम अगर क्लियर हार्ट के साथ याद करेंगे ना, वो आपके साथ हैं, अपनी प्रेजेंस बता देते हैं। और कुछ गलत मत ऐसे करिए कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो, आप वो मत करिए। बाबा ने जो बाबा की जो लाइफस्टाइल है वो इसी में ही बीत गई कि वो हम लोगों को मिलाते हुए रह गए, इंसानियत बताते हुए रह गए, पर हमने वो चीज़ फॉलो नहीं करी। और आज भी मैं देखती हूँ जो लोग इंसानियत फॉलो नहीं करते उनके संग फिर नेक्स्ट लेवल का ही कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। तो बस ये सब करने की हमें ज़रूरत है। और सिर्फ आप बाबा का सिर्फ नाम जाप ही करते हैं ना, उसमें ही बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि मैं बताऊँ आपको बिल्कुल क्लियर कि मुझे बाबा के नाम जाप के अलावा और 11 वचन के अलावा शायद ही कुछ और इतना ख़ास पता हो, नहीं पता मुझे, ठीक है। सिर्फ बाबा के 11 वचन जो कि मैं डेली अपना डे स्टार्ट करने से पहले मतलब स्टार्ट करती हूँ उनको। और एक मॉर्निंग चैनल में मेरी लाइफ का रूटीन है, चाहे मेरा दिन कैसा जा रहा हो, मेरे पास समय हो ना हो, उस मॉर्निंग रूटीन में मेरा एक
सबसे फेवरेट चैनल है वो है साईं दीदार चैनल, जिसमें मैं डेली की विश सुनती हूँ। और जो वो साईं अनु जी हैं, वो मतलब जैसे मैं चाहती थी ना, जैसे मैंने बाबा को समझाया सुना है, वैसे ही सेम उनका भी वही नज़रिया है। बहुत अच्छे से आपको बाबा के बारे में बताते हैं, फालतू के अंधविश्वास और फालतू के ढकोसलों से मतलब दूर रख के। ठीक है, तो मैं सच में अपनी लाइफ में चाहती थी कि अच्छे लोग मुझसे कनेक्ट हुए। तो और जब से बाबा को क्या माना, ऐसा लगा कि जो लोग भी वो अच्छा आए हैं, वो सब बाबा वाले ही आए हैं, साईं को मानने वाले ही आए हैं। बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे भी मैंने लोगों को देखा है, वो साईं को इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरती से मानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस आप अपना माइंडसेट लगाएं, बाबा को अपने तरीके से मनाएं, सबसे बड़ी बात। और जितना इस चैनल पे मुझे लगता है कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए चीज़ें, वो मैं करती हूँ। जैसे टॉप अगर कोई पॉडकास्ट से रिलेटेड जो बाबा को बारे में मतलब क्रिस्टल क्लैरिटी देते हैं, वो भी मैंने शेयर करे हैं। आप वहाँ चैनल से जाके देख सकते हैं। टॉप बाबा के जो लीलाएं कवर कराई जाती हैं वीडियो फॉर्म में, और जो पर्सनली अपने इंटरव्यूज़ लेती हैं और बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों की भी मैंने आपको उन चैनलों की स्पेशली एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी। आप जाके वहाँ से देखिए स्पेशली। ठीक है, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो लीला रन करता है, पर बाकी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जाके इंटरव्यूज़ लेते हैं और इतना टाइम निकालते हैं, जिसमें कि आप खुद देखें इंसानों की लाइफ में जो टाइम है वो कहाँ स्थिर है, बहुत तेज़ी से भागता है। पर इतना टाइम निकालते हैं, इतना मतलब आप लोगों तक कंटेंट लाने के लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनका एक मुझे भी ग्रैटिट्यूड थोड़ी ऐसा फील करना था। तो वो लिस्ट मैंने खुद बना के आप लोगों को दिया। आप जाके वहाँ से लीलाएं सुन सकते हैं अच्छे से। बाबा के सच में जो चमत्कार होते हैं, कह लीजिए उसे, आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, चमत्कार कह लीजिए, मिरेकल्स कह लीजिए, या फिर कह लीजिए बाबा की ब्लेसिंग्स कह लीजिए, या बाबा का प्रेजेंस कह लीजिए, वो सब आपको लीलाओं के थ्रू ही पता चलता है। तो मैं तो सोचती हूँ जितनी लीलाएं हम सुनते हैं, शायद हमारा विश्वास उतना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही बाबा पे विश्वास किया। तो जब बाबा की लीलाएं सुनी और खुद में भी वो चीज़ें थोड़ी बहुत अप्लाई करना स्टार्ट करी, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने इतनी लेट क्यों करी। पर फिर मुझे भी कई बार ऐसा माइंडसेट लगता है कि शायद ये टाइम लिखा था। तो ये बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाबा के बारे में पता नहीं कितना कुछ गलत बोलते हैं। इवन अपने घर से लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, पता नहीं क्या ही माइंडसेट लेके चलते हैं। मैं उनके माइंडसेट पे रिसर्च वर्क नहीं करना चाहती। मुझे जिस पे रिसर्च वर्क करना था मैंने करा, बाबा, दैट्स इट, और वो आप तक पहुंचा दिया। बाकी आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको बाबा से रिलेटेड और क्या क्या मतलब इस चैनल पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और उस पर रिसर्च वर्क के थ्रू आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ लाई भी जाएंगी अगर पॉसिबल हो सका तो। और आगे का सफ़र भी आप लोगों के साथ ही चलेगा। तो आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। दिल से आप सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं। बाबा आपके साथ अपने प्रेजेंस को दिखाएं और आप सबके साथ ऐसे ही खड़े रहें जैसे कि बाबा की लीलाओं में हम सुनने को देखते हैं कि भक्त के वो भाव होते हैं कि बाबा को अगर वो बुला रहे हैं तो बाबा आ रहे हैं। ऐसा भाव मैं चाहती हूँ दिल से सबके साथ हो। और बस इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो चैनल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ बाबा की ऑडियो लीलाओं को प्रेजेंट करना है और बाबा से रिलेटेड जितना कुछ इस वर्ल्ड वाइड दुनिया में हो रहा है उन सब चीज़ों को आप तक पहुंचाना है, और वो मैं करती भी हूँ। अगर किसी चैनल का प्रमोशन है या फिर मैं चाहती हूँ सच में पर्सनली आप उस चैनल को फॉलो करो तो वो मैं करती हूँ। तो चैनल का देखिए, अगर आपने इस चैनल का बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो प्लीज़ उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन की अपडेशन आपको टाइम टू टाइम होती रहती है। और लीलाएं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 2 दिन में या 3 दिन में मतलब एक रिदम में चलती रहे, और 100 तक का सफ़र भी ऐसे ही इस रिदम में ही कंप्लीट हुआ है। तो यही है, आगे भी बाबा के काम को प्रमोट करना है, दैट्स इट। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। और लीला
या स्टोरी या बाबा की किसी बात को सुनने समझने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं आपके लिए कौन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। बाबा गुरु पूर्णिमा पे आप सबके घर आएँ, अपने प्रेजेंस दिखाएं और बस यही है। और हम सब पे बाबा की ब्लेसिंग्स ऐसी बनी रहे। ओम साई राम।